किडनी फेल होनी शुरू होती है तो आपको क्या साइन एंड सिम्टम देती है, क्या लक्षण देती है। अगर किडनी का लेवल 1.1 से 1.2 जा रहा है, इसका मतलब है कि किडनी 30% ऑलरेडी डैमेज हो गई है। आपकी बॉडी में कितना वेस्ट मटेरियल, कौन सा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है। आपको थकावट बनी हुई है, मसल्स क्रैम्प बन रहे हैं, मतलब आपकी बॉडी के अंदर किडनी की लेवल बढ़े हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी फेलियर के अंदर सिम्टम के बारे में कि जब किडनी फेल होनी शुरू होती है तो आपको क्या साइन एंड सिम्टम देती है, क्या लक्षण देती है, जिसको देखकर आपको पता लग सकता है कि आपकी किडनी फेल हो रही है। किडनी फेलियर के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो उसके सिम्टम होते हैं इतने कॉमन होते हैं कि उसको देखकर ये कह पाना कि हाँ आपकी किडनी फेल हो रही है, ये बड़ा मुश्किल होता है। डॉक्टर तक मिस्टेक कर जाते हैं। तो इसको हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं जब किसी की किडनी खराब होनी शुरू होती है। जब किडनी खराब होनी शुरू होती है तो सबसे पहला सिम्टम, जब आपकी किडनी लेवल नहीं बढ़ रहा, यूरिया लेवल नहीं बढ़ रहा, सबसे पहला सिम्टम क्या आएगा कि यूरिन के अंदर झाग आनी शुरू होती है। जब आप यूरिन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सर्फ के पानी के अंदर आपने यूरिन किया है, जिससे झाग बहुत ज़्यादा बन रही है। ये पहला सिम्टम है, बिना किडनी बढ़े, बिना यूरिया बढ़े। तो अगर कोई किडनी फेलियर का पेशेंट इसको यहीं पे पकड़ लेता है तो उसका ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है। अब किडनी की सबसे खराब बात क्या होती है, जब तक कि 30% तक डैमेज नहीं हो जाती तब तक किडनी का लेवल नॉर्मल बना रहता है। अगर किडनी का लेवल 1.1 से 1.2 जा रहा है, इसका मतलब है कि किडनी 30% ऑलरेडी डैमेज हो गई है। तो उसको सही पर टाइम पे पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। जब आपका लेवल 1.1 से 2.1 तक जाता है कोई सिम्टम नहीं, 2.1 से 3.1 जाता है कोई सिम्टम नहीं, 3.1 से 4.1 जाता है तो भी बॉडी के अंदर कोई सिम्टम नहीं आ रहा होता सिवाय एक के कि यूरिन में सिर्फ झाग बन रही है। 4 पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते बॉडी के अंदर एक और सिम्टम आना शुरू होता है, वो है अनकंट्रोल्ड बीपी का, कि ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आपको सिर में दर्द महसूस हो सकता है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको मेडिसिन देगा और मेडिसिन अगर आप पे काम नहीं कर रही तब जाकर वो आपको कहते हैं कि आपको अब केएफटी करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि बीपी तो एक कॉमन दिक्कत है। मगर जितने भी बीपी के पेशेंट होते हैं 5 में से 1 बीपी के पेशेंट की किडनी खराब सिर्फ बीपी की वजह से हो रही होती है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अनकंट्रोल्ड है, तो ये सिम्टम है। तीसरा सिम्टम क्या आता है, अब बाकी जो सिम्टम है वो आते हैं कि आपकी बॉडी में कितना वेस्ट मटेरियल, कौन सा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है। मान लो कि आपकी बॉडी में किडनी की एक्यूमुलेशन ज्यादा हो रही है तो आपकी बॉडी के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि किडनी को हम सबसे ज्यादा खतरनाक चीज समझते हैं। मगर अगर इसकी एक्यूमुलेशन बॉडी के अंदर हो रही है तो एक सिम्टम मिलता है, वो है मसल्स क्रैम्प का, क्योंकि मसल्स में बनता है, मसल में वेस्ट मटेरियल पड़ा रहेगा तो मसल्स में क्रैम्प होना शुरू हो जाता है और आपकी स्किन के अंदर रैशेस पड़ने शुरू हो जाते हैं, रैश पड़ने शुरू हो जाएंगे, खुजली होनी शुरू हो जाएगी। इससे ज़्यादा किडनी कुछ नहीं करता, किसी की जान नहीं लेता, मगर ये बताता बहुत कुछ है। ये बताता है आपकी किडनी की हेल्थ के बारे में। तो अगर आपकी रैशेस हो रहे हैं जो ठीक नहीं हो रहे, अगर आपको ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है और आपको थकावट बनी हुई है, मसल्स क्रैम्प बन रहे हैं, मतलब आपकी बॉडी के अंदर किडनी की लेवल बढ़े हुए हैं। अब चलते हैं यूरिया की तरफ। यूरिया जो होता है सबसे ज़्यादा सिम्टम लेकर आता है। ये जो यूरिया है अगर बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो सबसे पहले होता है भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट होना। दूसरा सिम्टम हमें क्या देखने को मिलता है इसकी वजह से कि पेशेंट को वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आनी शुरू होती, खाना देखते ही वॉमिटिंग शुरू, पानी पीते ही वॉमिटिंग शुरू, दवाई खाते ही वॉमिटिंग शुरू। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉडी के अंदर यूरिया इकट्ठा हो रहा है और यूरिया को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट खाना खाना बंद कर देता है इस यूरिया की वजह से तो उसकी कंडीशन डे बाय डे खराब होती है। तो इसी वजह से हमें इन सिम्टम्स पे ध्यान रखना जरूरी है। अब जो बाकी जो सिम्टम्स होते हैं वो इनकी कॉम्प्लिकेशन, किडनी फेलियर की कॉम्प्लिकेशन की वजह से आते हैं। इसके बाद जो सिम्टम हमें देखने को मिलता है वो है खून की कमी होना बॉडी के अंदर। अब कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान को कभी भी महसूस नहीं होता कि किडनी खून बनाती होगी या खून बनाने में मदद करती होगी। हमारी जो किडनी होती है वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, यानी खून को बनाने वाला हार्मोन। अब जब किडनी खराब हो रही है तो ये एरिथ्रोपोइटिन किडनी से कम रिलीज हो पाता है। जब भी कम बना तो क्या होगा कि बॉडी के पास कम एरिथ्रोपोइटिन है और बॉडी में कम हीमोग्लोबिन बना। अब हीमोग्लोबिन की अभी बॉडी में कमी हो रही है तो क्या सिम्टम आ सकते हैं, सांस फूलना, क्योंकि अब आपके पास इतनी ऑक्सीजन नहीं है तो सांस फूली रहती है। घबराहट होना, क्योंकि आपके हार्ट के ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा पंप करना पड़ता है अपने ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुँचाने में, वो सिम्टम देखने को मिलता है।
अब जब आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है तो आपको ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, तो आपको क्या होगा, नींद ज़्यादा आएगी, नींद ऐसे लगेगा हमेशा सोते रहो, बॉडी में थकावट महसूस होगी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। तो ये जो सिम्टम आपकी बॉडी में जनरेट हो रहे हैं थकावट वाले, खून की कमी वाले, वो आपकी किडनी की वजह से हो रहे हैं। अगर आपने कभी इन सारे सिम्टम्स पे गौर किया हो तो कोई भी सिम्टम ऐसा नहीं है जो डायरेक्टली बताता हो कि हाँ मेरी किडनी खराब हो रही है। और किसी डॉक्टर के पास ये सिम्टम लेके जाओगे कि मेरी मसल्स में क्रैम्प हो रही है या मेरे को थकावट हो रही है, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको टॉनिक लिख के दे देगा कि आप जाओ ये टॉनिक खाओ, इसको करके देखो और ये टेस्ट करवा लो। इसी वजह से किडनी फेल को सही टाइम पे पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। जब तक स्टेज 4 नहीं लग जाती तब तक किडनी फेल के बारे में नहीं पता लगता, क्योंकि सिम्टम्स नहीं आते। इसी वजह से किडनी फेल के जितने भी पेशेंट हैं उनको मैं अवेयर करना चाहता हूं हर छोटे छोटे सिम्टम के बारे में, जिसको वो अपनी बॉडी में नोटिस कर सके और अपनी कंडीशन को वो समझ सके और उसको कंट्रोल कर सके। इसके साथ साथ हमारी किडनी एक और काम करती है, वो है विटामिन डी की एक्टिवेशन। विटामिन डी आपकी बॉडी में हो सकता है, मगर अगर किडनी उसे एक्टिवेट नहीं करती तब तक आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की डिपॉजिट हड्डियों के ऊपर नहीं हो पाती। इसलिए जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनके अंदर वीक बोन एक बहुत बड़ा सिम्टम होते हैं कि हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी एक्टिवेट नहीं हो रहा। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं, अगर आप उनका प्रिस्क्रिप्शन उठा के देखोगे उसके अंदर में देखने को मिलता है कैल्शियम की टैबलेट और विटामिन डी, क्योंकि ये एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए जरूरी है किडनी फेल से होने वाली कॉम्प्लिकेशन को ठीक रखने के लिए। अब जब बॉडी के ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा है, हड्डियों पे ज्यादा नहीं है, ब्लड में ज्यादा है, तो क्या हो रहा है कि हड्डियों के अंदर फॉस्फोरस जमा हो रहा है, जिससे हड्डियां कमजोर हो रही है। इसी वजह से खाने के अंदर जो फॉस्फोरस हम ले रहे हैं उसको बाइंड करना जरूरी होता है कि वो बाइंड होकर बॉडी से बाहर चला जाए, बॉडी में ज्यादा एक्यूमुलेट ना हो। इसी वजह से किडनी फेलियर के पेशेंट्स को फॉस्फेट बाइंडर्स दिए जाते हैं, जिससे उनकी बॉडी में फॉस्फोरस की अमाउंट को आराम से कंट्रोल में रखा जा सके। तो तकरीबन हमने हर सिम्टम, हर लक्षण के बारे में बात कर ली। अब आप समझ गए होंगे कि जो बॉडी में आपके सिम्टम आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं, किस केमिकल की वजह से आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उसे कंट्रोल करने के लिए कोशिश कीजिए। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं किडनी फेलियर से रिलेटेड, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप जो इसमें चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नया आपके लिए लेकर आएंगे, कुछ आपको नया सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।